नमस्कार दोस्तों, एकेएम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एनसीईआरटी अध्याय 2 विलयन के कुछ टॉपिकों के बारे में, जिनमें विलोपन, अवक्षेपण, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और विलयता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं विलोपन की। विलोपन को अंग्रेजी में हम लोग डिसोल्यूशन कहते हैं। इसे परिभाषित किया जा सकता है कि किसी ठोस विलय को विलायक में घुलाकर विलयन की सांद्रता बढ़ाने की प्रक्रिया विलोपन कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमारे पास एक बर्तन है जिसमें हमारे पास विलायक के रूप में पानी है और इसमें हम लोग ठोस विलय चीनी को डाल दें। तो जैसे जैसे हम लोग इसमें चीनी की मात्रा को डालते जाएंगे, घुलाते जाएंगे, डालते जाएंगे, घुलाते जाएंगे, वैसे वैसे इस विलयन का सांद्रण बढ़ते जाएगा। और ये जो प्रक्रिया है हमारे पास चीनी को पानी में घुलाने का, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विलोपन। नेक्स्ट है हमारे पास अवक्षेपण। अवक्षेपण को हम लोग अंग्रेजी में प्रिसिपिटेशन कहते हैं। इसे परिभाषित किया जा सकता है कि वह प्रक्रिया जिसमें विलयन से विलय के ठोस कण अलग होते हैं अवक्षेपण कहलाता है। जैसे अगर हमने एक बर्तन लिया, इस बर्तन में पानी डाला हुआ है हमारा, और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि चूना ले लिए, चूना को इसमें डाल करके घोल रहे हैं। जैसे ही चूना को इसमें डाल करके घोल रहे हैं हम लोग, तो हम देखते क्या है कि इसमें कुछ पत्थर जैसे छोटे छोटे टुकड़े इस विलयन में नीचे जमा हो गए, जिसे हम लोग इस विलयन से अलग कर सकते हैं। तो पत्थर जैसे जो छोटे छोटे टुकड़े इसमें जमा हो गए हैं, उनको हम लोग बोलते हैं अवक्षेप, और इसे अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है अवक्षेपण। नेक्स्ट है हमारे पास संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन को हम लोग अंग्रेजी में सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, और इसकी परिभाषा वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप एवं दाब पर और अधिक विलय घुलाने की क्षमता नहीं होती है, संतृप्त विलयन कहलाता है। देखिए, विलयन का नाम ही है संतृप्त विलयन। तो हमने एक बर्तन लिया है, इस बर्तन में हमने पानी को डाल दिया है, और पानी में लगातार हम चीनी को डाल करके घुलाते जा रहे हैं, घुलाते जा रहे हैं, घुलाते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे हम इसमें घुलाते जा रहे हैं, विलयन की सांद्रता बढ़ती जाती है। अब एक समय ऐसा आता है कि ये विलयन हमारा इतना गाढ़ा हो जाता है, इतना गाढ़ा हो जाता है कि अब थोड़ी सी भी मात्रा चीनी का इसमें हम डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ठोस क्रिस्टल के रूप में यहां से अलग हो जाएगा। तो इस तरह का जो हमारा विलयन बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त विलयन। नेक्स्ट है हमारे पास असंतृप्त विलयन। इसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसे परिभाषित किया जा सकता है वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप एवं दाब पर और अधिक विलय घुलाने की क्षमता होती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे हम लोग संतृप्त विलयन को देखे थे कि इसमें और अधिक क्षमता नहीं रह जाती है विलय को घुलाने की, लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, अभी और भी हम विलय को घुला सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास इस तरह से एक बर्तन लिया है हमने, इसमें पानी विलायक के रूप में ले लिए हैं और चीनी को हम लोग इसमें घोल रहे हैं, लगातार चीनी को इसमें हम लोग घोल रहे हैं, लेकिन अभी भी ये इतना गाढ़ा नहीं हुआ है कि इसमें और चीनी को डाला जाए तो वो क्या हो जाए, ठोस अवक्षेप के रूप में अलग हो जाए, क्रिस्टल के रूप में यहाँ से अलग होना शुरू हो जाए। मतलब इतना गाढ़ा नहीं हुआ है। तो इस तरह के विलयन को हम लोग कहेंगे असंतृप्त विलयन। एक प्रमुख बात जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो है, संतृप्त विलयन की अवस्था में विलोपन तथा अवक्षेपण के वेग समान होते हैं। कहने का मतलब क्या है, तो मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई विलयन संतृप्त है, संतृप्त विलयन है, तो उस विलयन के बारे में कहा कि विलोपन और अवक्षेपण दोनों का वेग समान होगा। तो विलोपन हम कह किसको रहे थे, तो इसमें अगर हम लोग कोई विलय को घुला रहे थे, कोई विलय को अगर हम इसमें घुला रहे थे तो वो कहलाया था हमारा विलोपन, और जब इसमें से विलय के जो ठोस कण हैं वो अवक्षेप बन करके अलग हो रहे थे तो कहलाता था अवक्षेपण। अब विलयन हमारा संतृप्त है, तो जितना मात्रा में हम इसमें विलोपन करेंगे, मतलब अगर हमारे पास संतृप्त विलयन है तो उसमें हम अगर विलोपन कर रहे हैं तो जितनी मात्रा में हम लोग विलय को घुला करके विलोपन करते हैं उतनी ही मात्रा में यहां से हमारा अवक्षेप अलग हो जाता है। जैसे सिंपली अगर हम लोग देख लें तो एक बाल्टी हमने ले लिया है, उस बाल्टी में पानी हम पूरा एकदम लबालब ऊपर तक हम भर दिए हैं। अब थोड़ी सी भी मात्रा हम अगर पानी की उसमें डालते हैं तो जितनी मात्रा हम पानी की उसमें डालते हैं उतना ही मात्रा उस बाल्टी से हमारा क्या होता है, पानी बाहर निकल जाता है। इसी के बारे में यहाँ पे बताया कि ये रेट जो वेग विलोपन का होगा वही वेग अवक्षेपण का होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विलयता के बारे में। विलयता होता क्या है,
इसे अंग्रेजी में हम लोग सोल्यूबिलिटी कहते हैं। परिभाषा इसकी, किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले किसी ठोस पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन को संतृप्त कर दे, उस ताप पर उस ठोस पदार्थ की विलयता कहलाती है। जैसे हम एक बर्तन ले लिए हैं, इस बर्तन में हम 100 ग्राम पानी ले लिए हैं। अब 100 ग्राम पानी हमने इसमें ले लिया है। अब चीनी की इसमें कितनी मात्रा डाला जाए, चीनी की इसमें कितनी मात्रा डाला जाए जो इस विलयन को, इस चीनी वाले विलयन को हमें क्या कर दे, संतृप्त कर दे, इस चीनी वाले विलयन को संतृप्त कर दे। तो उस चीनी की मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे, जितनी चीनी की मात्रा इसमें इसे संतृप्त करने में लग रही है, उस मात्रा को हम लोग कहेंगे विलयता। किसकी, इस विलायक की विलयता हम लोग कहेंगे। विलयता को यहाँ पे हम एक फॉर्मूला के द्वारा दिखा रहे हैं कि विलयता बराबर विलय का ग्राम में द्रव्यमान बटा विलायक का ग्राम में द्रव्यमान गुना 100, ये कहलाएगा हमारा विलयता। यहाँ पर एक बात हमें ध्यान रखना है कि संतृप्त विलयन में विलय का सांद्रण महत्तम होता है। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई विलयन, संतृप्त विलयन है, तो उसमें उसका सांद्रण सबसे अधिक होता है, मतलब उसमें सबसे अधिक मात्रा में विलय घुली हुई होती है। अब देखते हैं हम लोग विलयता को प्रभावित करने वाले कारकों को। कौन कौन से कारक हैं जो विलयता को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो विलयता को प्रभावित करने वाले में सबसे पहला जो हमारे पास कारक है वो है विलय एवं विलायक की प्रकृति, मतलब विलय हमारा किस तरह का होगा और विलायक हमारा किस तरह का होगा। दूसरा ताप, और तीसरा हमारे पास है दाब। इन सबको एक एक करके आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विलय एवं विलायक की प्रकृति को। तो विलय एवं विलायक की प्रकृति के बारे में बताया कि कोई भी ठोस पदार्थ किसी भी द्रव में नहीं घुल सकता है। अगर हमारे पास कोई ध्रुवीय विलय है तो वो ध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा, अगर अध्रुवीय विलय है तो अध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं सोडियम क्लोराइड को और चीनी को। सोडियम क्लोराइड ले लें या चीनी ले लें तो ये पानी में आसानी से घुल जाता है, लेकिन अगर हम नेफ्थैलीन की बात करें या फिर एंथ्रासीन की बात करें तो ये जल में नहीं घुलते हैं। लेकिन कार्बनिक विलायक में, कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, एसीटोन, तो इन सब चीजों में ये नेफ्थैलीन और एंथ्रासीन आसानी से घुल जाते हैं। लेकिन सोडियम क्लोराइड और चीनी ये जो है ये कार्बनिक विलायक में नहीं घुलते हैं, मतलब कार्बनिक विलायक में ये अविलय होते हैं। क्यों? तो क्योंकि हमारे पास सोडियम क्लोराइड और चीनी ये हमारे पास ध्रुवीय होते हैं और जल भी हमारा क्या है, ध्रुवीय है, इसलिए सोडियम क्लोराइड जल में आसानी से घुल जाता है। जबकि अगर हम लोग नेफ्थैलीन और एंथ्रासीन की बात करें तो नेफ्थैलीन और एंथ्रासीन हमारा अध्रुवीय होता है और कार्बनिक विलायक जो भी होते हैं वो अध्रुवीय गुण वाले होते हैं। इसलिए कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, एसीटोन, इन सब चीजों में हमारा नेफ्थैलीन और एंथ्रासीन आसानी से घुल जाता है। अब ताप का प्रभाव को देखते हैं हम लोग कि ये क्या प्रभाव डालता है हमारा विलयता पर। तो कहता है कि सामान्यतः ठोस पदार्थ की जल में विलयता ताप बढ़ने से बढ़ती है। मतलब अगर हम लोग ताप को बढ़ाएं तो जनरली ताप को अगर बढ़ाया जाता है तो जो भी हमारे पास विलय ठोस पदार्थ हैं वो जल में आसानी से घुल जाते हैं। लेकिन कुछ ठोस पदार्थ की विलयता ताप बढ़ाने पर घटती है। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे भी हैं जिनकी विलयता हमारे पास क्या है, ये ताप बढ़ाने पर घटती है। जैसे में हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, CaOH(2). उसी प्रकार से हमारे पास है कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम एसीटेट ये जो हैं इनको अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो इसकी विलयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक बात हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि यदि विलोपन की प्रक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है, मान लीजिए कि आप विलोपन की प्रक्रिया कर रहे हैं, विलोपन कर रहे हैं मतलब विलय को विलायक में घुला रहे हैं, ठीक है, और वो प्रक्रिया कैसी है, ऊष्मा शोषी है। अगर उसमें हमें हीट देना पड़ रहा है मतलब वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है तो ताप बढ़ाने पर विलयता बढ़ेगी, ताप बढ़ाने पर विलयता बढ़ेगी। लेकिन अगर हम विलोपन की प्रक्रिया कर रहे हैं मतलब विलय को विलायक में घुला रहे हैं और वो जो प्रक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी है, कहने का मतलब वहां से ऊष्मा मुक्त हो रही है, तो उस प्रक्रिया में ताप बढ़ाने पर हमारी जो विलयता है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इस बात को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास
दाब। तो द्रव में ठोस पदार्थ की विलीयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई द्रव है और उसमें अगर हम लोग ठोस पदार्थ को घुला रहे हैं और उस पर दाब डाला जा रहा है तो दाब का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। क्यों नहीं पड़ना है? क्योंकि ठोस और द्रव दोनों जो होते हैं वो लगभग असंपीड्य होते हैं। लगभग असंपीड्य होने का मतलब क्या है? मतलब कि अगर हम लोग इस पर दाब डाल दें, इस पर प्रेशर अगर हम लोग डालते हैं तो प्रेशर डाल करके इनके आयतन को कम नहीं कर सकते हैं। जब इनके आयतन को हम लोग कम कर ही नहीं सकते हैं, मतलब ये असंपीड्य हैं, तो इन पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।